हम में से 70% लोगों को लगता है कि इंटरनेट कहीं सैटेलाइट से आता है, पर इस बात में सिर्फ 1% ही सच्चाई है। 99% इंटरनेट की कहानी कुछ और ही है। नमस्कार दोस्तों, आज के ज़माने में इंटरनेट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, ये वर्ड्स में बयां करना ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि एक बार के लिए आप 3 से 4 घंटे भूखे प्यासे रह सकते हैं, पर अगर कोई आपको आधा घंटा भी इंटरनेट के बिना रहने को बोले तो आपके जीवन में एक खलबली सी मच जाती है। मन अशांत हो जाता है और अकेलापन महसूस होता है। इंडिया में लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इंटरनेट आप तक, आपके घर तक पहुंचता कैसे है? इस इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, मतलब कि इसका मालिक कौन है? और कैसे बस एक क्लिक करते ही दुनिया भर की कोई भी न्यूज़, वीडियो या फिर मैसेज आपकी स्क्रीन पर पलक झपकते ही पहुंच जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स, और साथ में ये भी जानेंगे कि इंटरनेट प्लान के पैसे जो हम एयरटेल, जियो और BSNL वगैरह को देते हैं वो क्या सिर्फ उन्हीं के जेब में जाते हैं या फिर कोई और भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल होता है या फिर नया अपलोड होता है वो किसी ना किसी सर्वर पर स्टोर होता है। अब ये सर्वर क्या है? सर्वर एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर है जिसका काम होता है डेटा को संभाल के रखना और डिमांड के हिसाब से उसे सप्लाई करना। सपोज करिए आपने अपने स्मार्टफोन के कैमरा से एक वीडियो रिकॉर्ड किया और इस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। सपोज करते हैं कि फेसबुक पर अपलोड किया, तो अपलोड होते ही वो वीडियो सर्वर पर स्टोर हो जाता है। अब कोई अगर उस वीडियो को देखना चाहता है तो वो उसके लिंक को क्लिक करके सर्वर से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ये वीडियो दिखाए, और रिक्वेस्ट मिलने पर सर्वर उस वीडियो को यूज़र के ब्राउज़र पर भेज देता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये सर्वर्स होते कहाँ पर हैं? दरअसल सर्वर्स दुनिया भर में अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। बहुत सारे सर्वर्स को एक साथ एक जगह पे रखा जाता है जिसे डेटा सेंटर्स कहते हैं। अब देखिए, जितनी भी ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, यूट्यूब, गूगल वगैरह, इन सबका खुद का डेटा सेंटर होता है। जैसे कि यूट्यूब का डेटा सेंटर कैलिफोर्निया में है, यूरोप में है, वगैरह वगैरह। पर हर वेबसाइट्स का खुद का डेटा सेंटर नहीं हो सकता, तो वो खुद की वेबसाइट के डेटा को रखने के लिए दूसरों के डेटा सेंटर के सर्वर्स को यूज़ करते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यूट्यूब का सर्वर तो कैलिफोर्निया में है, और सपोज करिए कि आप इंडिया से यूट्यूब देख रहे हैं, तो हज़ारों मील दूर मौजूद ये सर्वर का डेटा आपके घर तक कैसे पहुंचता है? क्या ये कोई सैटेलाइट से आता है? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट से काफ़ी स्लो प्रोसेस हो जाएगा। सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊपर होता है, तो पहले तो डेटा को सरफेस से सैटेलाइट तक पहुंचाना होगा और फिर सैटेलाइट से वापस से सरफेस पे आना होगा। तो ये एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है अर्थ के सरफेस पे डायरेक्टली डेटा को भेजने के मुकाबले। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड में समुंदर के अंदर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाए हुए हैं। दरअसल आपके पास इंटरनेट आते आते उसे 3 कंपनीज से गुजरना होता है। पहली होती है टियर 1 कंपनी, जैसे कि ATNL, डोकोमो, NTT लेवल 3 वगैरह, जिन्होंने पूरी दुनिया में समुंदर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा रखे हैं। फाइबर का एक तार अपने बाल जितना पतला होता है और एक फाइबर केबल में ऐसे कई सारे तार होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से डेटा लाइट सिग्नल के जरिए भेजा जाता है। फाइबर में डेटा लगभग लाइट की स्पीड से भेजा जाता है। आपको पता ही होगा, लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए डेटा को क्लिक करते ही वो तुरंत आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए समुंदर में इन्हीं केबल्स का जाल बिछाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक, या फिर दुबई से मुंबई तक, वगैरह वगैरह। ये जो टियर 1 कंपनियां होती है, इन्होंने खुद के पैसे लगाए हुए होते हैं इन केबल्स को बिछाने में, खुद का इन्वेस्टमेंट किया होता है। ये चार्ट से आप देख रहे होंगे कि कितने सारे केबल्स दुनिया भर में बिछे हुए हैं। इंडिया में देखेंगे तो ये केबल्स काफ़ी स्टेट तक हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोचीन वगैरह तक। फिर आती है टियर 2 कंपनीज, जो कि नेशनल लेवल पे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि BSNL, एयरटेल या फिर जियो वगैरह। अभी जो टियर 2 कंपनीज होती है ना, ये इंडिया में अपना सेटअप जमा के रखती हैं। इन ऑपरेटर्स ने इंडिया के अंदर ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाए हुए हैं, जो कि इंटरनेट, वॉइस और डेटा की सर्विस को इनेबल करते हैं।
और ये इंडिया के अलग अलग स्टेट्स, सिटीज़ और विलेजेस को इंटरनेट से जोड़ने का काम करते हैं। अब ये जो टीयर 2 कंपनीज़ है, ये इनडायरेक्टली इंटरनेट का नहीं बल्कि केबल बिछाने का खर्चा वसूल करती है कस्टमर से, और टीयर 1 को बोलती है कि इंडिया तक आपने जो भी केबल्स बिछाए हैं उसके थ्रू हमें कनेक्शन दे दो और उसके बदले हम आपको जीबी के हिसाब से पैसा दे देंगे। ऐसे टीयर 1 कंपनी और टीयर 2 कंपनी इंटरनेट के नहीं बल्कि केबल के सेटअप का खर्चा कस्टमर से लेती है। अब हम तक ये इंटरनेट आते आते टीयर 3 कंपनीज भी आ जाती है जो कि बिल्कुल लोकल में चलती है, जैसे कि GTPL हाथवेज हो गया, नेट प्लस ब्रॉडबैंड या फिर डन नेटवर्क। ये लोग टीयर 2 से सर्वर का कनेक्शन खरीदते हैं और टीयर 2 टीयर 1 से। एट लास्ट जो पैसा कस्टमर से लिया जाता है वो केबल्स के सेटअप कॉस्ट का लिया जाता है। इंटरनेट तो फ्री है, पर दुनिया भर में ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाने में जो इन्होंने अपना खर्चा किया है, अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उसके पैसे ये कस्टमर से चार्ज करते हैं। इंटरनेट कैसे काम करता है ये एक वास्ट टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट इसका जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। इंटरनेट कैसे काम करता है इसकी आगे की जानकारी के लिए पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।